अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेल्स। और हम इसमें देखेंगे कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसे बेची जाएगी और सेल्समैन का रोल क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है किसी भी कंपनी के लिए वो उसका सेल्स डिपार्टमेंट होता है और उसकी सेल्स फोर्स और सेल्स टीम होती है। बहुत सारे सेल्समैन ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं रखते, प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट नहीं होते, और जहाँ भी उनको कोई क्लाइंट या कस्टमर मिले ब्ला 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 करके अपना सेल्स करना शुरू कर देते हैं। सेल्स किस तरह की जाती है? सेल्स करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पहले अंडरस्टैंड करें अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को। चल के देखते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट वे है सेल्स करने का। कंसिडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। 3 स्टेप प्रोसेस: एग्जामिनेशन, डायग्नोज, ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले जब भी सेल्स करने जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल लेनी है डॉक्टर की। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो है सबसे पहले एग्जामिन करता है किसी पेशेंट को। वो ये नहीं होता कि जैसे ही उसके पास कोई पेशेंट जाए तो वो फौरन उसको मेडिसिन ट्रीट कर दे। नहीं नहीं नहीं, वो सबसे पहले उसको एग्जामिन करता है, देन डायग्नोज करता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करता है। दिस इज द बेस्ट वे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई डायरेक्ट अप्रोच यूज़ की जाए। सेल्स भी बिल्कुल इसी तरह है। फर्स्ट एग्जामिन योर client, your customer, and you should have a knowledge of your product कि आप क्या बेचने जा रहे हैं। इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं। उसके बाद डायग्नोज करें कि आपका कस्टमर कौन है, किसको कौन सी चीज़ बेचनी है, एंड देन फाइनली आप जो है उनको प्रिस्क्राइब करेंगे, उनको सोल्यूशन देंगे कि ये सर आपके लिए प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छी है। उसके लिए आपके पास अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कंप्लीट प्रोफाइल होना चाहिए कस्टमर का। वो आपने देखा है, आप वो ज़माना ओल्ड हो गया जब कोई सेल्समैन जाता था और जाते साथ ही अपने कस्टमर को सेल्स करना शुरू कर देता था, ब्ला 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 ब्ला। तो उससे और ना आपकी सेल्स होती थी। ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन सेल्स है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, मगर आपने कभी ये नोट किया है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हार्ड वर्किंग प्रोफेशन कौन सा है? सेल्स। तो अपने कॉलर हमेशा खड़े रखें और अपना प्राउड फील करें कि यू आर अ सेल्समैन। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी की जब बैलेंस शीट बनती है तो उसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज, सो मैनी एक्सपेंसेस, बट एक सेल्स जब क्रेडिट में आता है तो कंपनी ग्रो करती है। कंपनी को जो ड्राइव करती है वो सेल्स डिपार्टमेंट करती है। तो फील प्राउड। किसी तरह जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस है, इफ़ यू आर अ सेल्समैन यू फील प्राउड, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, टू द क्लाइंट। तो जैसे कि मैंने आपको जो अप्रोच बताई है कि सबसे पहले जो है एग्जामिन करें, डायग्नोज करें एंड देन ट्रीटमेंट करें। दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेल अ प्रोडक्ट। और दूसरा तरीका भी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। फोकस ऑन रिलेशनशिप, नॉट द सेल्स। If you focus on sales, you will lose this both. How do you build high quality relationships? Listening, listening, listening. Build trust. Customer wants relationship before anything. Ask questions. Viewers, जैसे कि मैंने बताया कि relationships matters करते हैं। जब भी आपको अगर डायरेक्ट आप सेल्स करने जाएंगे और विदाउट रिलेशनशिप जाएंगे तो ना आपसे सेल्स होगी और ना आपसे रिलेशनशिप बन पाएंगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन रिलेशनशिप, और उसके लिए उसकी अंडरस्टैंड करें, उसकी रिक्वायरमेंट देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइंट को सुने, कस्टमर को सुने, वो क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये नहीं है कि आप मेहरान वाले को BMW सेल कर रहे हैं और BMW वाले कस्टमर को मेहरान बेच रहे हैं। आपको जज करना है, आपको उसकी प्रोफाइलिंग करनी है, आपको उसका पता करना है। इंश्योरेंस भी आप उसको बेचेंगे जिसकी ज़रूरत है। अंडरस्टैंड करें, पहले रिलेशन बनाएं, पूछें उनसे, अपने कस्टमर से कि उनको क्या चाहिए, सर आपका क्या प्रॉब्लम है, सर आपको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करें। और उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है लिसन योर कस्टमर एंड योर क्लाइंट। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। जितना आप उसको सुनेंगे, उसकी बातें सुने, उससे पूछें, सर आप क्या करते हैं, आप
आपकी प्रोफेशन कैसा है, आपकी इनकम क्या है, सर आप क्या लेना चाहते हैं, आपके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, सर आपके बच्चों की एजेस क्या हैं. After understanding and listening, you will have a complete profile of your customer and client. Then you can easily sell. Okay? And सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करें. रिलेशनशिप होगा, आपकी अच्छी लिस्टिंग होगी, आप अपने कस्टमर को सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा. और फाइनली आप उसको वो चीज़ ऑफर करेंगे जो कि उसको रिक्वायर्ड है. जो अब वो ज़माना नहीं है कि जैसे ही जाते थे सेल्समैन और अपनी किताब खोल के जैसे ही उनको कोई क्लाइंट या कस्टमर नज़र आया और वो ब्लाम 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 करके अपनी सेल्स करना शुरू कर देते थे. दिस इज़ द ओल्ड वे. द न्यू वे इज़ डिफरेंट. बिल्ड रिलेशनशिप्स, लिसन योर क्लाइंट, आस्क क्वेश्चंस. द बेस्ट वे जो है वो क्वेश्चन करें, उससे पूछें उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में. देन यू कैन ईजिली प्रोवाइड देम द सोल्यूशन. और एक तीसरा पॉइंट भी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ. पॉज बिफोर रिप्लाइंग. Selling take place with words, but buying take place in silence. Students, सबसे important चीज़ ये है कि आप आखिर में पॉज लें. जब आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर ली है, इससे क्वेश्चन कर लिए, उसको लिसन कर लिया, तो खामोश हो जाएं. अब खामोश होने से कस्टमर और क्लाइंट समझेगा कि आप उसको इंटरेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं. एक थोड़ा टाइम लें, उसको टाइम दें, उसके बाद उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें. बिकॉज कि जितना अच्छा आप टाइम देंगे, आप उसको अंडरस्टैंड देंगे, वो आपको वो फील करेगा कि यार यू आर केयरिंग योर क्लाइंट और योर कस्टमर. एंड देन फाइनली आपकी ना सिर्फ प्रोडक्ट बिकेगी, आपकी सेल होगी, आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा. दिस इज़ द राइट वे टू डू अ सेल्स. और ये सेल्समैन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इस रूल को फॉलो करें. देन ही कैन बिकम अ गुड सेल्समैन. स्टूडेंट्स, मेरा ये शॉर्ट लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. और ख़ासकर वो सेल्समैन जो कि अपनी फील्ड में बहुत चैम्पियंस हैं, वो तो हैं ही हैं, मगर जो न्यू हमारी यूथ आ रही है, जो यू टैलेंट आ रहा है, उनको हमें बताना है कि सेल्स कैसे करनी है. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग, बट इफ़ यू हैव अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, देन यू कैन ईजिली सेल अ प्रोडक्ट. तो इस प्रोसेस को फॉलो करें. इंशाल्लाह आप सेल्स में अपना नाम भी बनाएंगे और अपनी कंपनी में अपना मुकाम भी बनाएंगे. ओके, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. इंशाल्लाह आगे चल के और भी मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग और सोशल टॉपिक्स के ऊपर मैं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.